दोस्तों नमस्कार। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारी आपस में किसी से सोच अलग हो सकती है। हमारा हर इंसान का सोचने का अपना अपना तजुर्बा होता है। बचपन से लेके हमारा एक ईश्वर जब हमको पैदा करता है, हमारी एक सोच अंदर डेवलप करता है कि हम कैसे सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं। हर एक इंसान की अपने पैदा हुए वक्त ग्रहों के हिसाब से उसकी अपनी सोच निर्धारित होती है। वो सोच हमारी कैसी बढ़ती है आगे, ये हमारा निर्धारण हमारी जब 1.5-2 साल के होते हैं तो हम उस हिसाब से हमारे चलना शुरू हो जाता है। हम समाज में कैसे चल रहे हैं, स्कूल में जाके हम कैसे चल रहे हैं, हर बच्चे का अपना अपनी सोच होती है। वो अपनी सोच के हिसाब से ही आगे बढ़ता है, वो आगे चल के उसी हिसाब से चलता रहता है। हमारी सोच हमारी सिस्टम के हिसाब से चलती है। आपसे मैं ये बताऊंगा कि हम भाई बहन आपस में, मेरी भी 2 बहनें हैं, एक भाई है, एक मैं हूँ। मेरी बड़ी बहन का तो स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन हम तीनों भाई बहनों में हमारे तीनों की सोच अलग चलती है। हमारी सोच कभी एक जैसी नहीं। हमारे आपस में जो मत है, विचार है, हमारी बिल्कुल अलग है। हमारी कभी नहीं इस विचारों में हम बहसते भी नहीं थे। आपकी सोच आपके साथ तो आप जानो, मेरी सोच मेरे साथ। हाँ, मैंने अभी आपको बड़ाई भी नहीं कहूँगा, ये भी नहीं कहूँगा कि वो गलत है, नहीं। उनकी अपनी अपनी सोच थी। एक बहन अपने आप में रहती थी, उसका एक अपना स्टेटस बोलो, बचपन से ही उसका ऐसा रौब था कि वो एक बॉस की तरह रहती थी। उसका स्वभाव ऐसा था। छोटी बहन थी, उसको हमेशा हमसे शिकायत रहती थी कि मुझसे ये नहीं हो, मुझे ये, उसका स्वभाव में ये शिकायत का है। और मैं था सारा दिन मस्ती मौज मस्ती, बस खेलना कूदना बहुत पसंद था। तो हर किसी के मन अपने अपने होते हैं, उनकी सोचें अपनी थी, तो अपने मत के हिसाब से चलती थी। मैं अपने मत के साथ है, मेरी छोटी मैं अपने मत के साथ। आज भी हम भाई बहनों का आपस में इतना प्यार है। मेरी बड़ी बहन को तो देहांत हो चुका है, किंतु छोटी बहन से आज भी मैं हर हफ्ते 10 दिन में कभी फ़ोन करके उससे बातें करता हूँ। हम विचार करते हैं क्योंकि हम अलग अलग शहर में रहते हैं। मतों का हमारा चेंज आज तक है। आज भी उसको मैं देखता हूँ, उसके वही स्वभाव बचपन का है, वो आज भी उसके अंदर है। इसी से मुझे ज्ञान आया कि इंसान कभी नहीं बदलता। आज मेरे अंदर जो मेरा बचपन से मेरी आदतें थी, वो आदतें आज भी हैं। कोई मुझे बदल नहीं सका, ना ही आप किसी को बदल सकते हो। हम अपने आजू बाजू में देख के इतना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। आज हम अपने माँ बाप का स्वभाव, अपने दादी का, अपने दादा का, सबका स्वभाव देख के आप उनको स्वभाव को अगर स्टडी करो, उसको ग्रहण करो, शिक्षा लो, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। ऐसे ही हम सब भी भाई बहन हैं। आप मेरे बच्चे, मेरे बेटे बेटी हुए, वो भी आपसे भाई बहन हैं। हर किसी का विचार मत अलग होता है। आप किसी का स्वभाव को कभी नहीं बदल सकते। आज जो मेरे बेटी का स्वभाव है, जो मेरे बेटे का स्वभाव, सबका बहुत डिफरेंस है। सबके पास ऐसे है। मेरी पत्नी है, उसका स्वभाव बिल्कुल अलग है। हर एक रिश्ता, मेरा बहनों, ये सब आए, सब हमें एक एक जन को हम स्टडी करते आ गए। मेरे को गुरु के पास नहीं जाना पड़ा। मुझे मेरे समाज से मैंने बहुत कुछ लिया। मैंने एक एक रिश्तेदार को, मेरा अगर कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, मैं उनके गुण सीखने की कोशिश करता था। उनके पास बैठता था और ज्ञान लेता था कि हम उनसे मिला वो ज्ञान है मुझे कि कहीं पे हमारे विचार अलग हो सकते हैं। आप किसी पे अपने विचार नहीं थोप सकते। आपकी सोच आपके साथ है, उसी हिसाब से आप समाज में चलते हो। आपके मत बोल, मेरा जो टाइटल है, ये इसका जो मैं संदेश देना चाहता हूँ, मत भेद चलेगा,
उससे रिश्ते नहीं टूटते। मन भेद नहीं होना चाहिए। जहाँ पे आपके मन का भेद हो गया वहाँ रिश्ते टूट जाते हैं, डोरियाँ टूट जाती हैं और हमें अपने रिश्तों की ज़रूरत होती है। हर एक, अगर एक भाई है एक बहन है, उनके रिश्ते मत तोड़ो, कोई भी हो। माँ बाप से रिश्ता मत तोड़ो, पत्नी है तो उससे रिश्ता मत तोड़ो। रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं। जब हम यह कहते हैं रिश्ते ऊपर बढ़ाते हैं, अगर आप सोच के देखो, अगर आपके भाई है तो वही कोख से क्या पैदा हुआ, वो माँ की उसी कोख से वो तुम्हारे आपके साथ क्यों पैदा हुआ। आपकी अगर बहन है वो आप ही के साथ पैदा क्यों हुई, क्योंकि आपका उसका आत्मा का रिलेशन है। ईश्वर ने चाहा है कि आप दोनों भाई बहन बनो। भाई बहन बनो तो उसके दुख सुख उसकी सोच के हिसाब से चलने की चेष्टा करो। आप उसकी, अगर आपका भाई है तो आप उसकी मजबूरियां समझो। अगर आपकी बहन है तो आप उसकी भी मजबूरी से, वो बहन दो घरों को संभालती है, उसको हर रिश्ता संभालना है, उसका अपना मायका भी संभालना है, उसका अपना ससुराल भी संभालना है। हम मैं कोई एक को नहीं बोलता। अगर मेरी घर की बहू भी अगर आई है, वो भी दो घर को संभाल रही है, अपने मायके को भी संभाल रही है, अपने ससुराल को भी संभाल रही है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, हर रिश्ते का बुनियाद है प्यार। आपके मतभेद हो सकते हैं, मन भेद कभी मत डालो। दो भाई है, अगर माँ ने दो बेटे पैदा किए हैं, वो भाई इकट्ठे क्यों नहीं रह सकते। आप, तुम्हारे विभाजन है, तुम्हारी सोच अलग है। आज ठीक है, हर लड़की आती है, शादी होती है, सब कुछ होती है, वो भी तो अपना एक रिलेशन छोड़ के आई है, आपके पास आई है, वो भी आपसे बहुत हक मांगेगी। किंतु अगर वो भी अगर रिश्तों में कहीं दरार पैदा कर रही है तो आप उसको समझाओ, ये चीज़ बताओ कि तेरा भी भाई है, तेरा भी माँ बाप हैं। अगर उनके साथ यही सलूक होगा तो तुम्हारा क्या होगा। अगर लड़का गलत है तो लड़की लड़के को समझाए, अगर मैं तेरे माँ बाप से था यही करूँगी जो तू मेरे माँ बाप से कर रहे है, तो आपको कैसे फील होगा। दोस्तों, ये रिश्ते ऐसे होते हैं कि हम मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनों के अंदर भेद कभी मत डालो। बड़ी मुश्किल से ईश्वर ने हमें ये इंसानी शरीर प्रदान किया है। ये इंसानी शरीर मिलता है हमें इसीलिए दिया जाता है भगवान द्वारा कि हम अपने दायरे को कैसा निभाते हैं, हम अपने आजू बाजू रिश्तों में कैसे निभाते हैं। ये प्रेम के रिश्ते हैं दोस्तों। अगर आप मैंने हर वीडियो में एक चीज़ का मैं वो करता हूँ कि प्यार होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये प्यार नहीं है तो आप कुछ नहीं हो, आप जीरो हो। क्योंकि अगर आपके अंदर प्यार है तो आप ईश्वरी जीव, पशु पक्षी, जानवरों से प्यार करें, आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके पास से प्यार है तो आप ईश्वर से भी प्यार करोगे। ये प्यार इतना जरूरी है। मेरे हिसाब से संसार में प्रेम से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अगर आपका किसी से प्यार है तो आप उसकी इज्जत भी करोगे, उसकी श्रद्धा भी करोगे, आप उसके साथ रहना पसंद करोगे, आप उसको रिश्तों को निभाओ, प्यार से रहो और प्यार निभाते रहो। दोस्तों, ये रिश्ते बहुत मुश्किल मिलते हैं। आपको ये जीवन मिला है रिश्ते संभालने के लिए, रिश्ते बनाने के लिए, क्योंकि हम इंसान हैं, मानव है, हमें परिवार में रहना ही आता है। हम परिवार के बिना एकांत में नहीं रह सकते, समाज नहीं बनता। हमें समाज बनाने के लिए रिश्ते निभाने पड़ते हैं। और आप मतभेद कर लो, मनों में भेद मत डालो। मन का भेद डाला हुआ इतना गलत हो जाता है कि आप अंतिम समय में कई बार आपका वक्त जब ये बीत जाएगा, रिश्ते टूट जाएंगे, जब आपको वो वक्त आएगा अंतिम का, तो आप पछताओगे मैंने ये क्या किया। अगर वो लड़की भी है वो ये सोचेगी एंड में कि मैंने इतनी गलतियां की वो वक्त आने पे।
आप समाज में किसी को दुख तकलीफ दोगे तो आप ये सोच के चलो, आप तैयार रहो कि वो आपके साथ भी होगा। ईश्वर किसी को नहीं छोड़ता। आपके अच्छे बुरे कर्मों का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप ये लिख के रख लो, आप कहीं नहीं जा सकते। आप ईश्वर के संरचना के अंदर कैद हो। आप वो कैदी हो जिसे हर चीज भुगतनी ही पड़ती है, उसके बिना आपको छुटकारा नहीं है। कई लोग देखो अंतिम समय में बिस्तर पर पड़ के रोगग्रस्त हो जाते हैं। वो रोगग्रस्त होने का कारण यही है, हम अपने कर्म भोग के जाते हैं। ऊपर कोई स्वर्ग नरक नहीं है, मेरी बात को समझ के चलना। स्वर्ग और नरक सब धरती पे है। जो अच्छे घर में पैदा होके अच्छे परिवार में जी रहा है वो स्वर्ग का है, वो स्वर्ग है। जो छोटी में रह के गंदगी में पलता है और गंदगी में ही चला जाता है वो नर्क है। आप कई लोगों को देखते होंगे रोड पे बैठ के कचरे के अंदर खा रहे हैं, बिन रहे हैं, ये सब करे, वो कर्म है उनके, वो ही नर्क भोग रहे हैं। कोई गटर में उतर के नीचे गटर में उतर के गटर साफ कर रहे हैं, वो उसके कर्म है। ईश्वर के ऊपर आपके लिए गटर तैयार नहीं करेगा कि आपको कर्म भोगने के लिए उसमें डालेगा। नर्क इसे कहते हैं, नर्क भोगना ये है। और स्वर्ग बोलना जो गाड़ियाँ मन सब कुछ होकर गाड़ियों में घूम रहा है, ऐश कर रहा है, जिंदगी अच्छी गिरता है, वो स्वर्ग का भोग कर रहा है। आप स्वर्ग नर्क बाहर ढूंढने में ऊपर जाके कुछ नहीं मिलना। अगर आपके पास शरीर ही नहीं है तो ऊपर जाके करोगे क्या? वो तो आप हवा है, आत्मा है। आत्मा को तो एक डब्बी के अंदर लाखों आत्मा डाल दो, उसमें क्या करोगे? वो ईश्वर का सिस्टम है। इससे आपको कर्म भोगने के लिए धरती पे आना पड़ता है और सब कुछ यही भोगना पड़ता है। सो अपने कर्म सुधारो। मतभेद चलेगा, मनभेद कभी मत करो। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आए कृपया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। आपको मेरे वीडियो इसी प्रकार प्राप्त होते रहेंगे। अगर मेरे कहने पे, मेरे कुछ कथन पे आप लोगों को विपत्ति हो, कोई तकलीफ हो, कोई मन को दुखे, तो कृपया मुझे क्षमा कर देना। क्योंकि मैं जो सोचता हूँ मैं अपनी सिर्फ सोच आप तक पहुँचा रहा हूँ और मेरा कोई मकसद नहीं है किसी भी तरह किसी इंसान को दुख, कष्ट, तकलीफ देने का। ओम नमः शिवाय।